सवाल हमारा है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से एक बयान आया कल। धूमधाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया और जब उनसे पूछा गया राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से कि क्या चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि चिराग पासवान के केंद्रीय मंत्री बनने का सवाल ही नहीं है। वो हमारी पार्टी के सांसद हैं और उनकी पार्टी के लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, चिराग पासवान के लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। चिराग पासवान के लोग तो उनको रेल मंत्री भी बना रहे थे। नहीं, मंत्रिमंडल मेरे हिसाब से जो केंद्रीय मंत्री बनने का जो डिसीजन है वो डिसीजन मेरे ख्याल से पशुपति पारस जी को लेने का कोई अधिकार नहीं। अधिकार तो माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हैं और हमारी जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये तो अभी तक हम लोग किसी गठबंधन के हिस्सा नहीं है। और जाहिर सी बात है, हम किसी गठबंधन के हिस्सा नहीं है तो उस गठबंधन में किसी भी तरह के पद को लेना, पहले तो हम लोग गठबंधन करेंगे, उस किसी भी दल से किसी भी गठबंधन से हमारी गठबंधन होगी तब तो किसी पद को लेने और न लेने की बात आएगी। अगर पारस चाचा अगर ऐसा बोलते हैं तो उनकी घबराहट है, उनकी बेचैनी है। वो उनको ऐसा लगता होगा कि कहीं चिराग जी रिप्लेस न कर दें, तो चिराग जी से उनका तुलना तो कहीं से है नहीं, क्योंकि जो जनाधार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है, उन्हीं जनाधार के बदौलत वो आज मंत्री बने हुए हैं। जनाधार कोई दूसरा नहीं था, उसी जनाधार से वो सांसद बने हैं और उसी जनाधार से तो वोटर को आपने वोट लेकर आपने तो सांसद और मंत्री तो बन गए। लेकिन अब तो जो पार्टी टूटी है, जब जनाधार हमारे साथ आ गया, तब पारस चाचा को तो सोचना है ना कि अब किस जनाधार से अब वो सांसद बनेंगे आगे और किस जनाधार से अब आगे मंत्री रह पाएंगे। चाचा की पार्टी के भी कुछ लोग संपर्क में हैं? नहीं, चाचा के पार्टी के लोग संपर्क में, देखिए हमें कोई ऑफिशियल ऐसी जानकारी है नहीं, लेकिन जो संपर्क हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी कार्यकर्ता के लिए प्रदेश में और किसी भी राजनीति करने वाले लोगों के लिए हमारा पार्टी के दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। जो चिराग जी के नेतृत्व पे, हमारी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट पे और रामविलास जी के सपनों पे जो विश्वास करके हमारी पार्टी में आना चाहता है, सबका स्वागत है। सबका स्वागत है। खगड़िया से एक मामला सामने आया है, समझ रहे हैं आप, जहरीली शराब जी। अब तो हास्यास्पद लगने लगा है जहरीली शराब। अब तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी भी इस खबर को सुनते होंगे तो वो भी एक बार हंसते होंगे बंद कमरे में बैठकर कि क्या फैसला हमने ले लिया। आप कोई भी पॉलिसी मेकिंग करना आसान होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिसी मेकिंग तब तक जायज होता है जब तक कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन ना हो जाए। इम्प्लीमेंटेशन अगर आप करते हैं तो पॉलिसी मेकिंग जायज है, अगर आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं तो ऐसे पॉलिसी मेकिंग का फायदा नहीं। पिछले एक साल से अभिषेक जी आप देख रहे होंगे जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी सहित हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय जितने भी कार्यकर्ता रहे हैं, नेता रहे हैं, पदाधिकारी, वो सारे विभिन्न जगह पर कोई ऐसा ब्लॉक, कोई ऐसा जिला नहीं है जो जहरीली शराब से नहीं मरा है। कई बार इस पर डिबेट हुआ है। मैं कह रहा हूं कि आपने शराबबंदी किया, आपकी नीति फेल, आज होम डिलीवरी हो रहा है, लोगों तक शराब पहुंच रहा है। अब वो शराब भी किस तरीके से, एक तो अवैध पहुंच रहा है, अब आश्चर्य की बात है अवैध बन भी रहा है। ये बनना और डिलीवरी करना बिना प्रशासन के मिलीभगत के तो हो नहीं सकता। अब प्रशासन पे किसका पकड़ है आप जान सकते हैं। तो चलिए।